हम लोगों ने लास्ट क्लास में जहां तक बात करा था वो बात करा था कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन तक। खुशी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा था अपन ने? सर कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेजेस बनती है उसके बारे में पढ़ रहे थे। कॉन्वेक्स लेंस के 6 के 6 केसेस हमने पढ़ लिए थे, याद है आपको इतना? यस सर। ठीक है, अब देखो आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर फॉर्मूला। बेसिकली हम एक चीज देखें अगर, तो भाई मान लो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके इस सरफेस की रेडियस r1 है और इस सरफेस की रेडियस r2 है। ये आपकी एक्सिस है और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, राइट? अब मुझे लास्ट क्लास में इतना पता है कि इफ दिस इज f एंड दिस इज 2f एंड दिस इज f एंड दिस इज 2f एंड आई नो कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है f और 2f के बीच में, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी इमेज उस साइड पे 2f के बियॉन्ड बनेगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। बट सवाल उठता है कि फंडामेंटली वो इमेज एक्चुअली बन कैसे रही है। तो अगर मैं सोचूं तो मुझे समझ में आएगा कि यहां से जो लाइट रे जा रही है उसका 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है एट दिस स्फेरिकल सरफेस और एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है इस स्फेरिकल सरफेस पे, यानी कि उसका 2 बार स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। उससे फाइनल इमेज बन रही है और स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हमको आता है μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r। इसका मतलब 2 बार स्फेरिकल रिफ्रैक्शन होगा और 2 बार में हमें पता है क्या करना होता है। पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन कराएंगे, उससे इमेज बनाएंगे, उसकी इमेज अगले वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, फिर उससे एक फाइनल इमेज बन जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो अब देखो मैं मोटा मोटा क्या करूंगा, ध्यान सुनना। मान लो यहां से रह गई ऐसे करके और पहले सरफेस ने मतलब यहां से टकरा के ऐसे चली गई, या मान लो ऐसे चली गई, ऐसे ऐसे समवट। अगर ये ऐसे चली गई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पहला सरफेस है, अगर मान लो दूसरा सरफेस होता ही नहीं, या मैं थोड़ा सा और ऐसे दिखाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए। अगर दूसरा सरफेस होता ही नहीं तो पहला सरफेस यहाँ पे इमेज बनाता। बोलो क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। लेकिन फिर दूसरा सरफेस आ गया तो यहाँ पे लाइट का फिर से रिफ्रैक्शन हो गया और ऐसे करके यहां पर बनी है फाइनल इमेज आई, और ये बीच में एक इमेज बन गई थी I1 जो कि पहले सरफेस ने बनाई थी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं दूसरे वाले सरफेस से पूछूं कि बेटा ये वाली जो रे है इंसिडेंट रे, ये कहां से आ रही है, तो दूसरा वाला सरफेस मुझे बताएगा ये रे कहां से आ रही है। बताओ कहां से आ रही है? I1। पहले सरफेस की इमेज से आ रही है। ये कॉन्सेप्ट तो हमने बहुत बार पढ़ा है ना यार, एक सरफेस की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट। बोलो यस और नो? जल्दी बताओ बेटा, यस और नो? यस यस सर। मान लो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और उसके इधर और इधर जो मीडियम है वो अभी एयर है, एयर है, दोनों तरफ 1। ठीक है जी। अब आप एक चीज सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमें निकालना है कि भैया एक चीज समझिए, ऑब्जेक्ट यहां रखा था तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी हमने कितनी मानी, जल्दी बताइए? यू। यू। और जो फाइनल इमेज बनी उसकी दूरी हमने यहां से कितनी मानी? वी। और जो बीच में इमेज बनी उसकी दूरी कितनी मान ली? V1। V1। अब एक बात बताओ, सोच के बताना, आराम से सुनना और समझना। आपने जो सारे डिस्टेंसेस माने हैं U, V और V1, ये कहां से माने हैं? ऑप्टिकल सेंटर्स। लेकिन जब आप इस वाले स्फेरिकल सरफेस पर फॉर्मूला लगाएंगे
तो हमने तो ये पढ़ा था, जब मैं इस स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा तो सारे डिस्टेंस मुझे इसके पोल से लेने पड़ेंगे, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब इसके पोल से इस ऑब्जेक्ट की दूरी क्या यूं ही बोली जा सकती है? यस सर। तब बोली जा सकती है बेटा, ऐसा नहीं बोली जा सकती है। तब बोली जा सकती है जब ये वाली दूरी बहुत छोटी हो। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। ऑब्जेक्ट और इस पोल की दूरी इतनी छोटी हो कि चाहे तुम ऑब्जेक्ट से यहाँ की दूरी बोलो, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ की दूरी बोलो, चाहे यहाँ से यहाँ की दूरी बोलो, दूरी ऑलमोस्ट बराबर है, क्योंकि ये दूरी नेग्लिजिबल है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सिमिलरली जब तुम इस सरफेस पे फॉर्मूला लगाओगे तो सारे डिस्टेंसेस इसके पोल से लोगे कि नहीं लोगे? आया ना? यस सर। नाउ ये जो मेरी इमेज है, फाइनल इमेज, इसका ऑप्टिकल सेंटर से दूरी v है। ये जो दूरी v है, क्या वो इस पोल से भी v बोली जा सकती है? यस सर। कब बोली जा सकती है? जब लेंस बहुत थिन हो। जब ये चीज बहुत छोटी हो। इसका मतलब हम सारे डिस्टेंसेस, चाहे हम ऑप्टिकल सेंटर से लें चाहे हम इनके पोल से लें, डिस्टेंसेस हम सारे बराबर मान सकते हैं उस शर्त पे जब ये वाली दूरी बहुत पतली हो। बोलो नहीं आई बात समझ में? यस सर। इसीलिए हमने, आपको याद है लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि लेंसेज के पीछे एक शब्द लिखवाते हैं थिन लेंसेज। इसीलिए हम थिन लेंसेज के लिए सब कुछ डिराइव करते हैं, जिसमें ये वाली जो थिकनेस है लेंस की, ये नेग्लिजिबल होती है। क्योंकि अगर ये नेग्लिजिबल है तो दूरी चाहे यहां से लो, चाहे ओ से लो, चाहे यहां से लो, सारी दूरियां बराबर ही मानी जाएंगी। समझ आई बात कि नहीं आई? यस सर। इसलिए लेंस का कैसा होना जरूरी है? थिन। तो अब एक बात बताओ, पहले सरफेस के लिए बात करते हैं। पहले सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो पहले सरफेस के लिए μ2 क्या होगा? पहले सरफेस के लिए μ2 म्यू। म्यू, और उसकी इमेज क्या बन रही है? पहले सरफेस की इमेज क्या बन रही है? v1। v1 माइनस μ1 1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन पहले सरफेस की रेडियस r1। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यही फॉर्मूला दूसरे सरफेस के लिए लगाइए, दूसरे सरफेस के लिए। इस सरफेस के लिए μ2 क्या होगा? 1। इमेज डिस्टेंस v। μ1 म्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1। v1 क्यों? क्योंकि पहले सरफेस की ये जो इमेज है यही दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है। क्या ये बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन, बोलो r2। कोई दिक्कत? नो सर। सर r2 माइनस में नहीं लेंगे? बेटा अभी मैंने कोई साइन नहीं लगाया, मैं जनरल केस सॉल्व कर रहा हूँ। समझ आई बात? फॉर्मूला लगाया था। यस सर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो देखो बेटा, जब ऐड करोगे तो ये और ये कट जाएगा। नहीं आई बात समझ में? क्या मिलेगा? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन r2। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 1 माइनस वी माइनस 1 माइनस यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस का म्यू माइनस 1 अपॉन r2। क्या आपको ये समझ में आया? ऐसा लिखा जा सकता है? बोलिए। यस सर। इसका मतलब यहां से मुझे क्या मिल गया? यहां से मुझे मिल गया 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 मैंने कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। नाउ लुक हियर, आपके पास आया है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। कोई समस्या? नो सर। बट वी नो, हमें ये पता है कि जब u इंफिनिटी होता है तो vf होता है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा होता है तो इमेज फोकस पे बनती है। ट्रू और नॉट? यस सर।
तो ये इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए। तो अगर आप सेटिस्फाई करा देंगे तो ये जाएगा 1/f माइनस 1/infinity इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/infinity हो गया 0। आई विल गेट 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। एनी प्रॉब्लम? नो सर। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। इस इक्वेशन को मैंने क्या नाम दे दिया, बोलो? इसको क्या नाम दे दिया? बी। अगर मैं इक्वेशन नंबर बी को जनरलाइज करूं तो जनरलाइज करके देखो मैं क्या लिख सकता हूं। जनरलाइज करके मैं लिख सकता हूं 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि आपने जो डेरिवेशन किया है उसमें म्यू ऑफ मीडियम 1 मान के सॉल्व किया है। आपने लेंस के दोनों तरफ 1 और 1 मीडियम माना था, तो इसलिए यहाँ पर म्यू आ रहा था। एक्चुअल में यहाँ पर म्यू डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? लेंस की क्या निकाल सकते हो? फोकल लेंथ। इसी को कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या कहते हैं बेटा इसको? लेंस मेकर फॉर्मूला। आप सोच के बताओ। मिरर को याद करो। मिरर को, मिरर की फोकल लेंथ r/2 होती थी, सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करती थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करती थी। इसलिए आपको बताया भी था कि मिरर को उठा के आप पानी में डाल दीजिए या बेंजीन में डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, मिरर की फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करती है। पर ये फॉर्मूला बता रहा है कि लेंस की जो फोकल लेंथ है वो रेडियस पे तो डिपेंड कर ही रही है, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पे भी डिपेंड कर रही है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। तो अगर मैंने मीडियम चेंज कर दिया तो मीडियम चेंज करने के लिए बाद फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? सेम रहेगी, चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। एक फॉर्मूला तो ये याद रखना है। सो फार सो गुड। यस सर। Yes, sir. इक्वेशन नंबर ए देखिए, इक्वेशन नंबर बी देखिए। इसका RHS और इसका RHS सेम है। यस सर। तो इसका LHS और इसका LHS भी क्या होना चाहिए? सेम। तो अगर LHS से LHS इक्वेट करूं तो क्या मिलेगा? 1/v माइनस 1/u शुड बी इज इक्वल टू, बोलो बेटा 1/f. क्या बोलते हैं इस फॉर्मूले को? Lens formula. लेंस फॉर्मूला। ऐसा ही आपने कुछ मिरर में भी डिराइव किया था, बस मिरर में यहाँ पर बीच में क्या आता था? Plus. प्लस आता था। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो एक चीज समझिए बेटा, ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। हालांकि इन दोनों फॉर्मूलों को लगाने के लिए दो कंडीशन वैलिड होना जरूरी है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सिर्फ कब वैलिड है? ओनली वैलिड अगर लेंस कैसा है? थिन। थिन है। डेरिवेशन करते टाइम थिन माना है आपने कि नहीं माना है? यस सर। दूसरी चीज, मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ लेंस इज सेम। लेंस के दोनों तरफ का मीडियम सेम होना चाहिए। डेरिवेशन करते टाइम आपने लेंस में इधर भी μ1 माना है, इधर भी μ1 माना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि लेंस है, इधर हवा है, इधर पानी है, इधर हवा इधर पानी, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि आपको दिखना चाहिए कि डेरिवेशन करते टाइम आपने यहाँ पे भी 1 लिखा था और यहाँ पे भी 1 लिखा था। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. अगर दोनों तरफ का मीडियम अलग अलग हो गया तो बेटा कहानी बदल जाएगी। यानी कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब लगता है जब लेंस पतला होता है, और दूसरी चीज लेंस के दोनों तरफ का मीडियम क्या होता है? सेम। और ये बात तो बतानी ही नहीं चाहिए अब तक। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी फॉर्मूले में जो जो वैल्यू हमें साइन के साथ पता, जो जो वैल्यू हमें पता होंगी उनको तो हम साइन के साथ पुट करेंगे, जो जो नहीं पता होंगी उनका साइन हम पुट
नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब एक चीज देखिए, ध्यान सुनिएगा। आपको याद है, आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि एक कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है किसमें? एयर में एयर में। हर मीडियम में कन्वर्जिंग नहीं। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शायद अब आपको धीरे धीरे इस बात की फील आ रही होगी इस फॉर्मूले को देख के कि अगर मैं मीडियम का म्यू बदलता रहूं तो मैं लेंस की फोकल लेंथ बदल सकता हूं। यस और नो? यस सर। अगर मैं मीडियम का फोकल लेंथ वो म्यू बदल दूं तो मैं लेंस की क्या बदल सकता हूं? फोकल लेंथ। आओ इस चीज को समझते हैं एक बार समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। थ्री बाई टू 1 20 20 आपसे कहा गया इसकी फोकल लेंथ निकालिए। आपने कहा बिल्कुल निकालते हैं साहब। आपने कहा 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम -1 इंटू 1/r1 -1/r2। म्यू ऑफ लेंस 3/2, म्यू ऑफ मीडियम 1 -1 1/r1 20 -1/r2 -20। क्या साइन समझ में आ गया? यस सर। 3/2 -1 1/2 1/20 plus 1/20 will give you 1/10। f आया 20 सेंटीमीटर। बोलिए बात समझ में आती कि नहीं आती? यस सर। f कितना आया? 20 सेंटीमीटर। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हुए कि इस लेंस पे अगर आप एक पैरेलल रे फेंक के मारते हैं, फोकल लेंथ प्लस से 20 आ रही है, इसका मतलब ये इधर इस रे को भेजेगा और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर पे इसको कन्वर्ज कर देगा। दिस विल बी द फोकस। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। का मतलब ये लेंस कैसा है? कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। 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 क्या ये बात समझ में आई? यस सर। और ये मुझे वैसे ही पता था, कॉन्वेक्स लेंस है, एयर में रखा हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस एयर में वैसे ही कैसा होता है? कन्वर्जिंग। पर अब देखो ध्यान से, सेम डेटा लेते हैं, सेम डेटा। ट्वेंटी सेंटीमीटर म्यू 3/2। अब मैंने बाहर का मीडियम 2 कर दिया, इधर भी 2 और इधर भी 2। अब फोकल लेंथ निकालते हैं। 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंथ अपॉन म्यू ऑफ मीडियम -1। शुरू में कर रहे हैं तो इसलिए मैं बार बार फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं आपको, बाद में आपको याद हो जाना चाहिए। म्यू ऑफ लेंस 3/2, म्यू ऑफ मीडियम 2 -1 1/r1 20 -1/r2 -20। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। 3/4 -1 3/4 -1 माइनस का 1/4 इंटू 1/10 1/f। फोकल लेंथ कितनी आई बेटा? -40। क्या अब फोकल लेंथ पहले पॉजिटिव आ रही थी, अब नेगेटिव आनी शुरू हो गई कि नहीं होगी मीडियम चेंज करते ही? यस सर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब इस लेंस पे जब ये पानी में रखा हुआ, मतलब पानी नहीं सॉरी, म्यू इक्वल टू 2 में रखा हुआ है, अब अगर मैं इस पे एक पैरेलल रे फेंक के मारूं ऐसे करके, तो ये कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा? डाइवर्ज। डाइवर्ज। फोकल लेंथ कितनी है? -40। तो ये ऐसे करके डाइवर्ज करेगा और ऐसा लग रहा होगा कि वो 40 सेंटीमीटर से आ रही है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यानी कि यही लेंस जो एयर में कन्वर्जिंग था वो अब इस मीडियम में कैसा हो गया है? डाइवर्जिंग। तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि मिरर को आप मीडियम बदलने से मिरर की नेचर चेंज नहीं कर सकते, पर मीडियम बदल के आप लेंस की नेचर चेंज कर सकते हैं। एक लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो किस मीडियम में रखा। हाँ, एयर में ये बात पक्की होती है कि कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है, लेकिन अदरवाइज एक कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम। क्या ये बात समझ पाए?
Yes, sir. कोई डाउट? सर कॉन्केव लेंस भी कन्वर्जिंग होगा फिर? कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कॉन्केव लेंस भी कन्वर्जिंग हो सकता है। दिखाएं कैसे? यस सर। देखो, एक कॉन्केव लेंस ले लो, रेडियस 20 म्यू 3/2 म्यू 2 और म्यू 2 चलेगा बेटा? यस सर। 1/f। चलो अब सीधे वैल्यू लगाओ। म्यू ऑफ लेंस 3/2, म्यू ऑफ मीडियम 2 -1। बताओ 1/r1 r1 -20। -20. माइनस r2 +20। ये हो गया 3/4 -1 -1/20 -1/20 -1/10। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। माइनस का 1/4 इंटू माइनस का 1/10 यानी कि 1/40। कितनी आई फोकल लेंथ? 40 सेंटीमीटर। प्लस से 40 का मतलब समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। प्लस से 40 का मतलब कि अगर आप कोई रेस पे ऐसे आ रही है तो ये डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है? कन्वर्ज। कन्वर्ज करेगा तभी तो +40 आएगा। बोलो बेटा हाँ कि ना? यस सर। यानी कि क्या कहना चाहते हैं आप? ये कॉन्केव लेंस अब डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग है? कन्वर्जिंग। Converging. क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। एयर में कैसा होता है? एयर में डाइवर्जिंग। Diverging. कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, चलिए एक चीज और देखिए। लेंस में क्या देखिए? Magnification. मैग्निफिकेशन का बचपन से फॉर्मूला पड़ा हुआ है। क्या होता है फॉर्मूला? बेसिक फॉर्मूला। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मान लो ये एक लेंस है, इस लेंस में यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, और यहाँ कहीं इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। दिस इज एच आई, दिस इज एच ओ, दिस इज ओ। आपको ये भी पता है कि ये यू होता है और ये वी होता है। बोलो पता है कि नहीं पता है? अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट से जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे यहाँ से ऐसे पास कर रही होगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। ये 90, ये 90, ये बराबर 90 90 बराबर, तो ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्या ये लोग सिमिलर हो गए? सिमिलर सिमिलर। यस सर। सिमिलैरिटी क्या कहती है? सिमिलैरिटी कहती है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश ओ अपॉन ए ओ। मानते हो? यस सर। ए डैश बी डैश क्या है? व्हाट इज ए डैश बी डैश? हाइट ऑफ इमेज। एच आई। ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए डैश ओ अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। एच आई अपॉन एच ओ कितना आ गया? V अपॉन यू। यानी कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया V अपॉन यू। क्या आपको याद है मिरर में क्या बनता था? V अपॉन यू कि -V अपॉन यू? -V अपॉन यू। तो इससे मुझे एक चीज समझ में आई कि मिरर के फॉर्मूले और लेंस के फॉर्मूले में सिर्फ प्लस माइनस का अंतर होता है। देखो ये था मिरर फॉर्मूला। क्या ये मिरर फॉर्मूला था कि नहीं था? यस सर। इस वाले प्लस का माइनस कर दो, इस वाले माइनस का प्लस कर दो, ये बन गया लेंस के फॉर्मूले। समझ आई बात? यस सर। और ये आगे भी आपको दिखेगा, आगे भी ऐसा ही होता है। इसलिए लेंस के फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, मिरर के याद है, बस याद रखना मिरर के फॉर्मूले में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देते हैं। कोई समस्या वाली बात? नो सर।
ये समझाने की जरूरत नहीं है मुझे कि अगर एच आई और एच ओ दोनों अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन के, जैसे आप इस फिगर में ही देख सकते हैं एच ओ और एच आई दोनों अपोजिट साइन के हैं, यानी कि इमेज इन्वर्टेड है, और अगर ये अपोजिट साइन के हैं तो एम नेगेटिव आएगा, यानी कि एम नेगेटिव का मतलब क्या है, इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। Inverted. एम पॉजिटिव का मतलब, और एम पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ये एक लेंस है, R 20 सेंटीमीटर, R 30 सेंटीमीटर, μ2 1 1, AB 10 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका एक क्वेश्चन है। क्या क्या करना है आपको? फाइंड V, एक तो इमेज डिस्टेंस निकालिए, HI निकालिए, मैग्निफिकेशन निकालिए, नेचर निकालिए, और इन सबको निकालने के लिए आपको एक चीज और निकालनी पड़ेगी। क्या वो बता सकते हैं वो क्या निकालना पड़ेगा? पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फोकल लेंथ दी नहीं हुई है क्वेश्चन में। समझ आई बात की नहीं आई? यस सर। कैलकुलेट करो, देखो क्या आंसर आता है, करके दिखाओ। सर फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर आ रही है और V 6.66 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन -0.11 और जो हाइट ऑफ इमेज है वो आ रही है -1.1। चलो देखते हैं, पहले फोकल लेंथ निकालते हैं। 1/f, म्यू ऑफ लेंस 2 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम 1 -1, 1/r1, r1 कितना है? 20 -1/r2 -30 -30। तो 2 - 1 तो 1 ही हो गया, तो 1/20 + 1/60, 3 + 2 यानी कि 1/12। समझ आया बात की नहीं आई? तो आपकी यस तो सर। फोकल लेंथ ही गलत आ रही है। सर वो 2 - 1 को फिर से 2 ही लिख दिया। 2 - 1 को 2 लिख दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। फोकल लेंथ कितनी आ रही है? 12 सेंटीमीटर। 12 centimeter. फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर आ गई। अब निकालना है V। तो V निकालने के लिए हम चलेंगे लेंस फॉर्मूले की शरण में, 1/V -1/U = 1/f। V निकालना है, इसको छेड़ेंगे ही नहीं। U कितना है? U -60 -60, और F पता है अपने को 12, तो V हो जाएगा कितना? 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 1 जा 4/60, यानी कि 1/15। V आएगा प्लस का 15 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। इसका मतलब यहां से कुछ 15 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे कहीं आपकी इमेज बन रही होगी। अब देख लेते हैं कितनी हाइट की बन रही है, हाइट निकाल लेते हैं। ये तो आपने निकाल लिया, अब हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट निकालने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे HI/HO = V/U, बिल्कुल मिरर की तरह, बस वहां -V/U होता था। HI मुझे चाहिए, उसको छोड़ देता हूं मैं। HO मुझे प्लस का 10 दे रखा है, V मेरा 15 आ चुका है, और U है मेरा -60। तो अगर मैं इसको काटूं तो 15 × 4 = 60, यानी कि HI आएगा -5/2 सेंटीमीटर, यानी कि -2.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर उल्टी इमेज बन रही होगी ऐसे। कितने की? 5/2 सेंटीमीटर की A' B'। बोलो बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? यस सर।
थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? Magnification. मैग्निफिकेशन। कैसे निकालोगे मैग्निफिकेशन? Height of image upon height of object. Height of image upon height of object. What is height of image? -5/2. Height of object 10. माइनस का 1/4 यानी कि माइनस का 0.25, और माइनस साइन यही बता रहा है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड है। कोई दिक्कत वाली बात है? No, sir. तो नेचर देखो क्या क्या लिखोगे। नेचर में एक चीज तो लिख दोगे रियल है, दूसरी चीज लिख दोगे क्या है, जल्दी बोलो। Inverted. और तीसरी चीज मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है कि 1 से छोटी है? छोटी. तो कैसी है? डिमिनिश्ड है। वो मुझे वैसे भी दिख रहा है यार। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है, इमेज सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर की है, 5/2 सेंटीमीटर की। इसका मतलब इमेज छोटी है। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. कर पाएंगे आप इस तरीके का क्वेश्चन? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। R20 R30 क्वेश्चन है R20 R30 क्या निकालना है बेटा? Focal length. बताओ क्या करोगे, कैसे निकालो? सर पहले एक सरफेस की निकाल के फिर दूसरे सरफेस की निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. एक सरफेस की फोकल लेंथ क्या होती है? जो आप फोकल लेंथ निकालते हैं फॉर्मूले से, वो तो पूरे लेंस की होती है। यस सर. अब एक बात बताइए, जो आपने 1/f वाला फॉर्मूला पढ़ा है, 1/f इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, क्या हम वो फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं? नो सर. नो सर। कैसे पहचाना? लेंस के दोनों तरफ का मीडियम सेम नहीं है, एक तरफ 1 है एक तरफ 3/2 है, तो वो फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता। बोलो बात समझ में आती है? यस सर. तो आप दिमाग पे जोर डालो और सोचो कैसे निकालोगे फोकल लेंथ। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हाँ भाई, कुछ सोचा? सर अगर ना पहले वाले के लिए हम u इंफिनिटी पे मान ले तो जो v आएगा वो उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी. शाबाश, गुड भाई। क्योंकि हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो हम फोकल लेंथ की बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे, और बेसिक डेफिनेशन ये कहती है कि एक पैरेलल आने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद अल्टीमेटली जहां भी जाती है वही फोकस होता है। बोलो हाँ या ना? यस सर. तो अब हमें यही करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? हम एक रे को पैरेलल लेके आएंगे। एक रे को कैसे लेके आएंगे? पैरेलल लेके आएंगे। और इस पैरेलल वाली रे का रिफ्रैक्शन कितनी बार कराएंगे? एक बार कि 2 बार? 2 बार. 2 बार। एक बार पहले सरफेस से, फिर एक बार दूसरे सरफेस से। और कॉन्सेप्ट वही है कि पहले सरफेस से जो इमेज बनेगी वो दूसरे वाले के लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट. साथ साथ रे डायग्राम बनाते रहेंगे तो अपने को क्लियरली दिखता रहेगा। और जहां पर भी अल्टीमेटली फाइनल इमेज बनेगी वही उसकी फोकल लेंथ कहलाएगी। बोलो हाँ या ना? यस सर. तो अब हमने क्या किया? हमने रे डाली पैरेलली। तो पहले सरफेस की बात करते हैं। पहले सरफेस के लिए, पहले सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो वो होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर. μ2 कितना है? μ2 पहले सरफेस के लिए 2. 2/v माइनस μ1 हो गया 1/u हो गया इन्फिनिटी, क्योंकि ये इन्फिनिटी से आ रही है। μ2 हो गया 2 माइनस 1 और रेडियस आ जाएगी 20, तो ये हो जाएगा 2/v इज इक्वल टू 1/20, यानी कि v हो जाएगा 40। क्या ये बात समझ पाए कि नहीं? यस सर. इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हुए कि अगर ये दूसरा सरफेस होता ही नहीं तो पहला वाला सरफेस कहां पर इमेज बनाता? 40 सेंटीमीटर. यानी कि ये रे ऐसे करके कुछ जाती और पहला वाला सरफेस यहां कहीं इमेज बनाता I1 एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर. पहले तो ये बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर. अब यही रे किससे पास होगी?
दूसरे सरफेस से तो दूसरे सरफेस को क्या लग रहा है, ये रे कहाँ से आ रही है, I1 I1 से, यानी कि पहले सरफेस की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन गई कि नहीं बन गई। yes sir तो दूसरे सरफेस के लिए फिर से यही वाला फॉर्मूला लगा दो, यही वाला। अब बताओ दूसरे सरफेस के लिए μ2 क्या होगा, μ2 3/2 3/2। v पता है कि v निकालना है, निकालना है u1 2 u 40 सेंटीमीटर प्लस का 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3/2 माइनस 2 अपॉन रेडियस 30 की -30, -30 तो ये आपको देगा 3/2v माइनस का 1/20। 3/2 माइनस 2 होता है माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस कट के ये बचेगा 1/60, यानी कि मुझे मिल जाएगा 3/2v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/60। देखते हैं कितना आता है ये। 60 को अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 3 + 1 यानी कि 4/60, यानी कि 1/15, यानी कि मुझे मिल रहा है 3/2v की वैल्यू 1/15, यानी कि v की वैल्यू मिल रही है 45/2 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ पाए कि नहीं, बोलो। yes sir इसका मतलब यहां से जाने के बाद ये रे अल्टीमेटली कुछ ऐसे जाती है और यहाँ फाइनल इमेज बनती है, और ये दूरी कितनी है, व्हाट इज दिस दूरी। 45/2 तो क्या मैं कुल मिला के ये कह सकता हूं कि कुल मिला के इस पूरे अरेंजमेंट पे जो रे इन्फिनिटी से पैरेलल आ रही थी उसकी अल्टीमेट इमेज आई पे बन रही थी, यानी कि वो रे अल्टीमेटली इस पॉइंट आई पे जा रही है, बोलो हाँ या ना। yes sir और फोकस की डेफिनेशन भी यही है कि अगर कोई रे पैरेलल आती है तो वो अल्टीमेटली जिस पॉइंट पे जाती है वही पॉइंट फोकस कहलाता है, यस और नो। yes sir यानी कि यही पॉइंट इसका किसकी तरह बिहेव करेगा, focus फोकस की तरह। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 45/2 2 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आ गई, yes sir ठीक है। आगे सुनिए, पावर ऑफ अ lens लेंस। हालांकि पावर हमने मिरर के पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाया था, मिरर का भी नहीं पढ़ाया था ना अभी पावर। no sir तो देखो बेटा, पावर इज लाइट बेंडिंग कैपेसिटी। मतलब आपके सामने मैं दो फोटो बना रहा हूं, एक लेंस ये है एक लेंस ये है, इस पे रे पैरेलल फेंक के मारी, ये ऐसे चली गई लाइक दिस। दूसरे वाले पे पैरेलल फेंक के मारी, ये ऐसे चली गई। ऑब्वियस सी बात है ये फोकस है, यहाँ पर भी ये फोकस है। बोलो किस केस में पावर ज्यादा है, दूसरे दूसरे वाले में। क्योंकि देखो पहले वाले केस में आप बोलोगे कि ओरिजिनल पाथ से इसने इसको सिर्फ इतना एंगल डेविएट किया है, जबकि दूसरे वाले केस में ओरिजिनल पाथ में इसने इसको बहुत ज्यादा डेविएट किया है, यानी कि बहुत ज्यादा बेंड कर दिया है, हाँ या ना। yes sir sir तो इसका मतलब ये पावर ज्यादा है। तो इससे क्या ज्यादा समझ में आता है कि जितनी फोकल लेंथ कम होगी, फोकल लेंथ कम होने का मतलब रे जितना पास में कन्वर्ज कर जाएगी उतना पावर ज्यादा होगी लेंस की। इज दैट क्लियर और नॉट। yes sir तो किसी भी लेंस की पावर का फॉर्मूला होता है पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ 1/FL या फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये होता है पावर का फॉर्मूला। पर इस फॉर्मूले में एक चीज याद रखनी होती है जिसमें बच्चे गलती करते हैं, वो ये है कि इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ हमेशा मीटर में लगाई जाती है। किस में लगाई जाती है, मीटर में। और फिर जो पावर निकल के आती है उसकी यूनिट होती है डायोप्टर्स, जिसको आप डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, D से डी से। क्या ये बात समझ पाए। yes sir फोकल लेंथ हमेशा किससे पुट करनी है, मीटर और अगर कोई कहे पावर ऑफ किसकी, पावर ऑफ
Mirror. मिरर, तो मिरर की पावर ऑब्वियसली आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मिरर और इसमें क्या फर्क होता है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होता है। फॉर्मूला यही रहेगा, बस इसमें एक माइनस आ जाता है। मिरर के पावर के फॉर्मूले में एक माइनस होता है। ऑब्वियसली फोकल लेंथ ऑफ मिरर मीटर में रखोगे और ये डायोप्टर्स में निकल के आएगा। ये माइनस साइन फॉर्मूले का साइन है, अभी इसमें फोकल लेंथ का साइन भी पुट किया जाएगा जब आप फोकल लेंथ पुट करेंगे। क्या ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात है? No, sir. ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन करके दिखाइए फटाफट से, सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखाइए, ज्यादा कुछ नहीं है। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्या क्या निकालो? फोकल लेंथ निकालो, पावर निकालो लेंस की, V निकालो, HI निकालो, मैग्निफिकेशन निकालो, इमेज की नेचर निकालो। अगर सारी चीजें सही निकाल पा रहे हो इसका मतलब बेसिक्स आपके क्लियर हो गए हैं लेंस के। कैलकुलेट करिए सारी चीजें जल्दी जल्दी। Yes, sir. हाँ जी, फोकल लेंथ कितनी आई? Minus 36 centimeter. 1/f is equal to mu of lens 2 upon mu of medium 3/2 minus 1 upon r1 minus 20 minus 1/30। यही क्या है? Yes, sir. 4/3 minus 1/3 into 20 और 30 का LCM हो गया 60 minus 3 minus 2 this will be minus 5, यानी कि ये हो जाएगा 12, यानी कि फोकल लेंथ आ जाएगी माइनस का 36 सेंटीमीटर, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस है। ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात? No, sir. तो ये आ गया माइनस का 36 सेंटीमीटर। पावर चाहिए, तो पावर कैसे निकलेगी? पावर होती है लेंस की 1/f, तो 1/36 विद अ माइनस साइन, पहली बात तो। और वो भी सही नहीं है क्योंकि 36 को भी आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर में लगानी होती है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो ये हो जाएगा माइनस का 100/36 डायोप्टर्स। इसको आप और फर्दर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 50/18 25/9, 25/9 का मतलब हो गया 25/9 ही छोड़ दो, हटाओ, माइनस का 25/9 डायोप्टर्स। दिस इज योर पावर। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. V निकालना है, तो V निकालने के लिए 1/V माइनस 1/U माइनस 60 इज इक्वल टू 1/F, F इज माइनस 36, तो ये आ जाएगा। तो 1/V इज इक्वल टू माइनस का 1/60 माइनस का 1/36, 60 और 36 का एलसीएम हो जाता है 180, तो हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 5, यानी कि माइनस का 8/180 इज 1/V। अगर मैं 4 से काटूं तो 4 दूनी 8, 45, V आ जाएगा माइनस का 45/2 सेंटीमीटर। क्या यही आया है? Yes, sir. माइनस का 45/2 का क्या मतलब है? किधर बन रही है इमेज? उस तरफ की इसी तरफ? इसी तरफ। इसी तरफ। कितनी दूर पे? 45/2 centimeter. HI चाहिए, HI। HI कैसे निकलेगा? HI/HO इज इक्वल टू V/U। HI मुझे पता नहीं, HO मुझे पता है 10 है, V कितना है? माइनस का 45/2 और U है माइनस का 60। माइनस माइनस काट दीजिए, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। अब आप 2 से काट देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो 5 into 3 15/4। HI आ जाएगा 15/4 सेंटीमीटर। बोलिए, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. 15/4 वो भी प्लस के साथ, यानी कि इमेज इरेक्ट बन रही होगी। A', B', 15/4 का मतलब होता है 3.75 सेंटीमीटर की इमेज आपकी बन रही है। HI भी आ गया। ई पार्ट में चाहिए मैग्निफिकेशन।
तो मैग्निफिकेशन तो यार सबको पता ही है, HI/HO होता है। तो HI है 3.75 या फ्रैक्शन में लगा लो, चलो HI फ्रैक्शन में कितनी है 15/4 और HO है 10, तो 5 3 जा 5 2 जा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा 3/8 प्लस है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1 से छोटा है, इसका मतलब डिमिनिश्ड भी है। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. सारे बच्चों को क्लियर है इतना? जल्दी बताइए। Yes, sir. ठीक है, नाउ लुक हियर। क्या लिखा हुआ है? Combination of lenses. मान लीजिए केस 1, when thin lenses are touching each other, when thin lenses are touching each other। देखो मान लो क्वेश्चन क्या है कि ये एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f1, ये एक दूसरा लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f2, और मान लो ये एक तीसरा लेंस भी है, इसकी फोकल लेंथ f3। जरूरी नहीं है तीन ही हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि तीनों कॉन्वेक्स टाइप के ही हो, तीनों किसी भी टाइप के हो सकते हैं, फोकल लेंथ कुछ भी हो सकती है। जैसे आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस, फिर ये एक कॉनकेव लेंस, फिर ये एक कॉन्वेक्स लेंस, ये तीन लेंसेज हैं आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. और आपसे क्वेश्चन कहा गया कि भैया इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया AB, इसकी कुछ तो हाइट है कुछ तो दूरी है U। आपसे कहा गया क्या निकाल के दिखाइए, इमेज निकाल के दिखाइए कि इमेज कहाँ बनेगी, कितनी हाइट की बनेगी, क्या उसका साइज होगा, क्या मैग्निफिकेशन होगा, ये सारी चीजें निकालनी है। तो बेटा जब लेंसेज आपस में टच कर रहे होते हैं तब कंसेप्ट क्या होता है? तब कंसेप्ट ये होता है कि आप जितने भी लेंसेज हैं उन सारे लेंसेज को हटा दीजिए, सारे लेंसेज को रिमूव कर दीजिए और उन सबको एक इक्विवेलेंट लेंस से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में करते थे, सारे रेजिस्टेंस हटा के एक रेजिस्टेंस लगा देते थे, वैसे ही मैं ये सारे लेंस हटाऊंगा और सारे लेंस हटा के एक लेंस लगा दूंगा जिसको मैं नाम दे दूंगा F इक्विवेलेंट। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? Yes, sir. अब बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर किसी तरह से मैं तुम्हें ये सिखा दूं कि F इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा, तो उसके बाद तो ये सिंपल लेंस का क्वेश्चन हो गया। अगर तुम्हें ये फोकल लेंथ पता है, इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, इमेज डिस्टेंस निकाल लोगे, हाइट पता है, HI निकाल लोगे, सब निकल आएगा। समझ आई बात कि नहीं है? Yes, sir. सारा खेल क्या निकालने का है? F equivalent. तो जब लेंसेज टच कर रहे होते हैं तब F इक्विवेलेंट निकालते हैं ऐसे, 1/F इक्विवेलेंट is equal to 1/F1 plus 1/F2 plus 1/F3 and so on. And obviously सारी फोकल लेंथ F1 F2 F3 ये सब किसके साथ पुट की जाएंगी इसके अंदर? Sign. साइन के साथ। अब एक चीज समझिए, मान लीजिए आपने F1 F2 F3 सब साइन के साथ रखा, उससे F इक्विवेलेंट पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि इन सबको हटा के जो इक्विवेलेंट लेंस होगा वो कॉन्वेक्स होगा। अगर F इक्विवेलेंट नेगेटिव आया, इसका मतलब सबको हटा के जो लेंस रिप्लेस करोगे वो कैसा होगा? Concave. Concave. और क्योंकि मैं ऐसे लिख रहा हूं कि 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसका मतलब कि 1/F इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट पावर इज बेसिकली द एडिशन ऑफ पावर ऑफ ऑल द लेंसेज। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं? Yes, sir. ये बेसिकली सबकी क्या ऐड हो गई है, बोलिए? Powers. तो जब भी बेटा लेंसेज या ऑप्टिकल डिवाइसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में रखी होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबको हटा के एक लेंस से रिप्लेस कर देते हैं, राइट? और कंसेप्ट होता है कि सबकी पावर्स इंडिविजुअली पावर्स क्या हो जाती हैं?
ऐड हो जाती है। सबकी पावर्स क्या हो जाती है? ऐड Add. विद प्रॉपर साइन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है? Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात है? No, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. नाउ एक बेसिक आइडिया कि सर आपको कैसे पता चला, ये कैसे आया? एक क्वेश्चन हो सकता है ना दिमाग में कि आपको कैसे पता चला, ये कैसे आया? बोलो, बात समझ में आती है? Yes, sir. तो इसको समझो ये आया कैसे होगा। लुक हियर, बेसिकली मान लो दो लेंस के लिए मैं डिराइव कर देता हूं। ये दो लेंसेज हैं, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, कितनी दूरी पे? बोलो। U. U पे। मैंने क्या बोला? इन दोनों को हटा के किससे रिप्लेस किया मैंने? F equivalent. F इक्विवेलेंट से। तो F इक्विवेलेंट के लिए भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, कितनी दूरी पे? जल्दी बताओ। U. और मान लो ये F इक्विवेलेंट वाला फाइनल इमेज कहाँ बना रहा है? I। कितनी दूरी पे? V. V. जरा सोच के देखते हैं कि ये जो फाइनल इमेज V पे बन रही है एक्चुअली यहाँ बन कैसे रही होगी। तो यहाँ कंसेप्ट ये है कि पहले इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी, क्या ये पहला वाला लेंस उसकी इमेज बनाएगा? Yes, sir. ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी तो पहले लेंस से पास करेगी, तो पहला वाला लेंस उसकी कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? Yes, sir. फिर वो इमेज अगले वाले लेंस के लिए क्या बन जाएगी? Object. फिर अगला वाला लेंस उसकी क्या बनाएगा? Image. और अल्टीमेटली फाइनल इमेज कितनी दूरी पे बननी चाहिए? V. इसका मतलब एक रफ रे डायग्राम अगर बनाया जाए तो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आएगी, पहला वाला लेंस उसकी कहीं तो इमेज बनाएगा। कहीं तो इमेज का मतलब कि अगर ये दूसरा वाला लेंस होता ही नहीं तो मैंने मान लिया कि पहले वाले लेंस ने कहीं तो जाके इमेज बना दी I1 पे, और ये वाली दूरी हमने कितनी बोल दी? जल्दी बताओ कितनी बोल दी? V1. अब दूसरे लेंस को यही लग रहा है ना कि ये वाली रे I1 से आ रही है, मतलब पहले लेंस की दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन गई, हाँ या ना? Yes, sir. तो दूसरा वाला लेंस फिर से रिफ्रैक्ट करके अल्टीमेटली क्या बना रहा है? एक बोलो। Image. इमेज कहाँ पे बना रहा है? इमेज I पर। आई पर। और हम सबको पता है ये दूरी कितनी है? जल्दी बोलिए। V. V। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. नाउ लुक हियर, व्हाट इज लेंस फार्मूला? 1 upon V One plus 1 upon U. 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F. Yes or no? F. Yes, sir. Apply the lens formula for this. Apply the lens formula for this equivalent lens. इसके लिए अगर आप लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आपको 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F equivalent मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब एक काम करो, ऊपर देखो, पहले वाले लेंस के लिए लगाओ, पहले वाले लेंस के लिए। तो पहले वाले लेंस के लिए 1 upon व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस? So V1. V1, क्योंकि पहले वाले लेंस ने तो इमेज यहां बनाई है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, Yes, sir. sir. तो 1 upon V1 माइनस ऑब्जेक्ट है U इज इक्वल टू 1 upon F1। क्या ये पहले वाले इमेज के लिए हो गया? Yes, sir. Yes. अब दूसरे वाले लेंस के लिए लगाओ। दूसरे वाले लेंस ने इमेज कहाँ बनाई है? V. V. और दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? V1. V1. V1। दिस शुड बी इक्वल टू 1 upon F2। बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या ये और ये कट जाएगा? अरे बोलो बेटा, Yes, sir. क्या मिलेगा ऐड करके? 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2। क्या ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. Now look here, see both these equations. LHS सेम है दोनों का, Yes, sir. तो RHS भी क्या होना चाहिए? Same होना चाहिए। That means 1 upon F equivalent is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2। वही लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यानी कि आप बोल सकते हैं कि इसका मतलब 1 upon F equivalent is equal to how much? 1 upon F1 plus 1 upon F2। And so on। यानी कि क्या अब मैं कह सकता हूं कि पावर ऐड हो गई है?
Yes, sir. ये इसका डेरिवेशन है, कोई डाउट है तो पूछिए। सर अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है और एक की फोकस लेंथ पॉजिटिव में है दूसरे की उतनी ही नेगेटिव में है तो दोनों की कैंसिल हो जाएगी तो तो मतलब वो इमेज तो 1/f0 आएगा, मतलब फोकल लेंथ इन्फिनिटी आ जाएगी। सर तो इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज। हाँ, मतलब इन्फिनिटी का मतलब जो रे पैरेलल आएगी वो ऐसी की ऐसी निकल जाएगी। इसका मतलब अब वो कॉम्बिनेशन स्लैब की तरह बिहेव करेगा। यस सर। समझ आ गई बात? यस सर। बोलो बच्चों, कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ये F1, ये F2, दिस इज ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर, फाइंड V। इमेज कहाँ बनेगी ये निकालना। समझ में आती है बात? क्या करोगे, बोलो क्या करोगे? सर एफ इक्विवेलेंट निकालेंगे पहले। एफ इक्विवेलेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? डू यू अग्री? Yes, sir. यस सर। F1, F1 बोलो। प्लस 20 20 F centimeter. माइनस 30 Minus 30. -30। एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया? 60 60। प्लस का 60 कि माइनस का 60? प्लस यानी कि दोनों को हटा के किससे रिप्लेस कर दूं? एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। आप बताओ कॉमन सेंस लगा के। वैसे तो इसके आगे अगर आप लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा v, पर क्वेश्चन का डेटा देख के बताइए क्या लेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? नो सर। नहीं। फोकल लेंथ कितना है? 60 60 centimeter. ऑब्जेक्ट रखा भी कहाँ पे है? फोकस पे। ऑब्जेक्ट 60 पे रखा है। 60 पे रखे होने का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि फोकस पे रखा हुआ है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. इसका मतलब कॉमन सेंस कहता है कि यहाँ से जो रे जाएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? बोलिए जल्दी बताइए। Parallel. यानी कि फाइनल इमेज कहाँ जाके बनेगी? Infinity पे. इन्फिनिटी पे बनेगी। दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, क्वेश्चन। ये एक लेंस है और इस लेंस को ऐसे करके दो हिस्से करके जोड़ दिया गया है। लेंस को, इस लेंस को ऐसे दो हिस्से करके जोड़ दिया गया है। इस पार्ट का म्यू 3/2 है और इस पार्ट का म्यू 2 है, और बाहर जो मीडियम है दोनों तरफ वो दोनों तरफ 1 है। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है? यस सर। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पे। आपसे पूछा है लोकेट इमेज, लोकेट वी। वी मतलब फाइनल इमेज। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। देखो मैं क्या करूंगा। अच्छा, आपको ये भी दे रखा है कि दिस रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, दिस रेडियस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। नाउ टेल मी, क्या आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/f इज इक्वल टू म्यू एल माई म्यू एम -1 लगा सकते हैं? नो सर। नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये जो पूरा लेंस है इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। इधर 3/2 है और इधर 2 है। पूरे का मटेरियल एक नहीं है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बट माय क्वेश्चन इज कि क्या सिर्फ आप इतने पार्ट की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं? यस सर। मान लीजिए इतने पार्ट की फोकल लेंथ कितनी है?
F1. F1. और फिर क्या आप इतने पार्ट की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं? Yes sir. इसकी फोकल लेंथ कितनी है? F2. चलो F1 निकालते हैं। ये रेडियस है 20, ये रेडियस भी है 20। ध्यान से देखना F1 कैसे निकलेगा। F1 कैसे निकलेगा? 1/F1 म्यू ऑफ लेंथ 3/2 मीडियम 1 -1 1/R1 पहले सरफेस की रेडियस 20 -1/R2 दूसरे सरफेस की इंफिनिटी, बिकॉज दैट इज अ प्लेन सरफेस। क्या ये बात समझ में आती है? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes sir. 3/2 -1 हो गया 1/2 इंटू 1/20, यानी कि ये आ गया 1/40। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Yes बोलो sir. 1/F2 म्यू ऑफ लेंथ 2/म्यू मीडियम 1 -1 1/R1 इंफिनिटी -1/R2 -20। क्या ये बात चमकी? Yes sir. 2 -1 1, ये तो 0 ही हो गया। 1 इंटू 1/20 यानी कि ये आ गया 1/20। यानी पहले तो बताओ क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes sir. अब क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि दोनों लेंसेज आपस में कांटेक्ट में हैं? Yes sir. तो अगर ये दोनों, ये बेसिकली दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गए ना, ये अपने आप में एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये अपने आप में एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। अगर ये दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स अगर कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट का मुझे फॉर्मूला पता है, यानी कि अब मैं इन दोनों को हटा के एक इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकता हूं कि नहीं? Yes sir. Yes sir. क्या फॉर्मूला है? 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। 1/F1 का मतलब हो गया 1/40, 1/F2 का मतलब हो गया 1/20। ये आ जाएगा 40 1 + 2, यानी कि F इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा? 40/3 सेंटीमीटर। क्या ये बात चमकती है? Yes sir. प्लस से कि माइनस से? Plus इसका मतलब इन दोनों लेंस को हटाइए और किससे रिप्लेस कर दीजिए? convex lens. एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए 40/3. और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 60 पे। यस और नो? Yes sir. अब तो v कैलकुलेट कर ही जा सकता है, सिर्फ लेंस फॉर्मूला लगाना बचा है। बोलो यस और नो? Yes sir. तो 1/v माइनस 1/u, तो u है -60 प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 1/f। f हो गया 40/3। कोई डाउट इसमें? No sir. 1/v आ जाएगा 3/40 माइनस का 1/60। एलसीएम लेंगे तो 120, 43 जा 3 3 जा 9 माइनस 2 जा, कितना आ गया v बेटा? 120/7. दिस इज योर आंसर। क्या आपको कंसेप्ट में कोई डाउट है? जल्दी बताइए, No sir. जल्दी बोलो कोई डाउट है? बोलो बेटा। सिया कोई डाउट है? सिया कोई डाउट है? खुशी कोई डाउट? No sir. नितिका कोई डाउट? No sir. जो भी आज पढ़ाया है एक एक चीज अच्छे से क्लियर है बच्चे? Yes sir.